हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है छोटे से ब्लॉग में। तो आज का दोस्तों ब्लॉग रहेगा हमारा। आज है अर्श का बर्थडे हो गया है कल, तो आज रहेगा सुंदरकांड होगा। आज पूरा दिखाएंगे शुरू से लेकर एंड तक सुंदरकांड कैसा होता है। हमने भी पहली बार सुना है सुंदरकांड, तो आप भी सुना है। पूरा वीडियो देखना। चलते हैं वीडियो की तरफ। सुंदरकांड के लिए होगा शाम को, तो अभी मैं थोड़ा सुबह हूँ, तो शाम को दिखाएंगे बाकी वीडियो। चलते हैं। फोन लगा मेरा सानू फोन लगा तू संग भगवान की अनंत अन्य कथाएं कुछ कहने को सुनने को मिलती हैं। मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई इस ठाकुर साहब जी के परिवार को, ठाकुर साहब जी को देता हूं, क्योंकि जिनके यहाँ एक नहीं दो अनुष्ठानों का आनंद एक साथ मिल रहा है। 36 घंटे की श्री रामचरित मानस, उसमें सभी ने आनंद लिया। और आज भंडारा भगवान का विशेष प्रसाद, और उसके बाद हुई सुंदरकांड। मैं जरा आपको ये बता दूं कि सुंदरकांड क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है सुंदरकांड। सुंदरकांड की सबसे पहली चौपाई है, जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई। पहली चौपाई अर्थात जिस घर में अपने माता पिता का सम्मान होता हो, जिस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता हो, जिस घर में सास ससुर का सम्मान होता हो, वहां पर होता है सुंदरकांड। और जिस घर में माता पिता को धुतकारता जाता हो, धमकाया जाता हो, बात बात पर आंख दिखाई जाती हो, सास ससुर को धमकाया जाता हो, तो इस सुंदरकांड से अगला कांड है लंका कांड। वहां पर लंका कांड होता है। सज्जनों, ये जो जवानी है ना, ये लंगड़ी है। जवानी अंधी है और बुढ़ापा लंगड़ा है। एक जंगल में ऐसी आग लग गई, जरा ध्यान से सुनना इस बात को। एक जंगल में आग लग गई, सारे लोग भागे, केवल दो ही प्रकार के लोग बचे वहां पर। एक तो एक व्यक्ति अंधा था जिससे देखा नहीं जाता, और एक लंगड़ा था जिससे चला नहीं जाता। अंधे ने लंगड़े से कहा, भैया मेरे आंख नहीं है और मेरे पैर हैं। तुम्हारे आंख है पर तुम्हारे पैर नहीं है। भैया आंख तुम्हारी और पैर मेरे, यदि आप मेरे कंधे पर सवार होकर के बैठ जाएं, आप मेरे कंधे पर बैठ जाए ना, तो आपकी आंख और पैर मेरे, आप रास्ता बताएंगे और चलूंगा मैं, तो निश्चित ही इस वन से पार हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ। लंगड़े अंधे ने लंगड़े को अपने सर पर, कंधे पर बैठा लिया। लंगड़े ने आंख दिखाई और अंधे के पैर के माध्यम से वो दोनों सुंदर इस वन से निकल गए। ये लंगड़ा क्या है? ये लंगड़ा बुढ़ापा है। अंधी क्या है? ये अंधी जवानी है। जो जिंदगी अब हम जी रहे हैं ना, वो जिंदगी तो उन लोगों ने कब की जी ली है। इसलिए जिंदगी के जीने का सार क्या होता है, ये बड़े बड़ों के पास मिलता है। और जिस घर में बड़े बड़ों को धुतकारता जाता हो, धमकाया जाता हो, बड़े बड़ों को आंख दिखाती हो जाती हो, माता पिता को आंख दिखाता जो है, सेवा नहीं करता, तो वहां पर लंका कांड होता है। और जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, संस्कार जहां पर होता है, वहां पर सुंदर कांड होता है। आइए एक बार बड़े प्रेम से, बड़े भाव से कहेंगे, जय श्री राम। आइए इस सुंदर कांड को प्रारंभ करते हैं, बड़ा आनंद लेना। देश काल परिस्थिति के अनुसार सुशील भैया थोड़ा आवाज दो कावड़ की। मंगल भवन मंगलधारी, जय हो द्रव सुत सुरथ अजर बिहारी।
जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय निभाए। अब लगे मोहे पर के हो तुम भाई, सहित दुखंड मोरे मन भाई। जब लगी आग उसी कही देखी, हुई आज मोहि हर सुख सेही। यह कहना ऐसा मन कहो माता, चले हर सिंह धरी रघुनाथा। भूधर सुंदर कौतुक चढ़ता ऊपर, बार बार रघुवीर सवारी, कर क्यों पवन तनय बलधारी। जेहि गिर चरण दे हनुमत का, चलो होगा पाताल तुरंता। चिमकामोगे रघुपति करवाना, एहि आग चले हनुमाना। जब रघुपति दूत बिचारी, तेरे बिना कहो संहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, रघुपति दशरथि अचिंत्य बिहारी। सीता जी ले गए खबरिया, सीता जी ले गए खबरिया, चले लंका नगरिया। सीता जी ले गए खबरिया, चले लंका नगरिया। नगरिया चले लंका नगरिया, लंका नगरिया चले लंका नगरिया। नगरिया चले लंका नगरिया, नगरिया चले लंका नगरिया। सीता की सीता की सीता की ले ले खबरिया, चले लंका नगरिया। खबरिया चले लंका नगरिया। तेरी परसा कर पुण्य की न प्रणाम। या जब हम बोले करें उसकी कम कर होगा। सुना एक एक शब्द सुनाई रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वक्ता बहुत है, एक से एक बड़े बड़े व्यास हैं, लेकिन एक एक शब्द जब तक सबको सुनाई देगा तब तक अभी आनंद आएगा। इसलिए कहा हनुमान तेहि परसा कर पुण्य कीन प्रणाम। राम काज कीन है मोहि कहा विश्राम। सिया रावते राम जय राम, मेरे रघुराम जय जय राम। सिया रावते राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जात पवन सुख देव देखा, राम कोमल बुद्धि से सुरसा नाम परित गए माता। पटेल आए कहीं नहीं बाता, आज सुन मोहिनी बहारा। सुनत वचन के पवन कुमारा, राम काज कर दिन तेरा आओ। सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ, शब्द कहे जानते भाई। भरते ही बदलू बसारा, हम
आशीष दे गई सो हंस चले हनुमान श्यामती चल विशाल ये बात पूरी रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार अति रूप धरो निसी नजर परो पैसार सियावती राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय राम सियावती राम जय जय राम जाने नहीं परम सत्य चोरा एक महान
मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा संसार, अरे आ जाओ मेरा छोटा सा परिवार, आ जाओ वृंदावन बिहारी बोलो शंकर भगवान की। सज्जनों, हनुमान जी महाराज जिस समय लंका को चले हैं तो 3 प्रकार की माया हनुमान जी महाराज को मिली। पहली है राजसी माया, जो देवताओं के द्वारा भेजी गई, जिनका नाम सुरसा है। सुरस का नाम अहिन के माता, अहिन माने सर्पों की माता को भेजा। पहली माया मिली राजसी माया, जो देवताओं के द्वारा भेजी गई है। दूसरी माया है सिंहिका, जो तामसी है। क्या करती है कि खग बिलोक तिनके परछाई, आकाश में उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं ना, उन पक्षियों की परछाई को जल में देख लिया करती थी और अपनी माया से उस परछाई को पकड़ लिया करती थी, जिससे कि वह जीव आगे नहीं हो पाता था। पकड़ करके उसी प्रकार जीवों को खाया करती थी। और तीसरी माया राक्षसी माया। पहली माया राजसी माया, जो देवताओं ने भेजी। दूसरी सिंहिका नाम की माया, जो राक्षसी समुद्र में मिली थी। और तीसरी राक्षसी माया, जिसका नाम लंकनी है। नाम लंकनी, एक निश्चरी। लंकनी नाम की राक्षसी क्या करती थी महाराज? लंका का रक्षण किया करती थी। लंका के मुख्य द्वार पर पहरा देने के लिए खड़ी थी। और जहां पर पहरा देने के लिए खड़ी थी महाराज, एक भी मच्छर, यहाँ की छोटी सी छोटा जीव भी अंदर नहीं प्रवेश कर सकता। क्यों? क्योंकि वो मायावी थी। आज उसने एक मंत्र दिया हनुमान जी महाराज को। ओ बेटा लाली, अब बात मत करो। उसने एक मंत्र दिया और ये मंत्र हम सब के लिए है। दिया तो हनुमान जी के लिए था, लेकिन ये मंत्र भैया हम सभी के लिए है। क्या? कि प्रवंशी नगर कीजिए सब काजा, और हृदय राख कौशलपुर राजा। प्रवंशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हनुमान जी से कहा है, हनुमान जी यदि आपको इस लंका में प्रवेश करना है
सीता मैया की खोज करके लानी है तो आपको केवल एक काम करना पड़ेगा, क्या? हृदय राख कौशलपुर राजा। अपने हृदय में सदा भगवान श्री राम जी का नाम स्मरण करते रखोगे तो निश्चित ही आप जिस काम के लिए जा रहे हो ना, वह कार्य निश्चित सफल होगा। सज्जनों, ये बड़ी बात है कि आज इस ठाकुर जी के परिवार में श्री रामचरितमानस के बाद में जो सुंदरकांड पाठ प्रारंभ होने जा रहा है, बड़े आनंद के साथ सुने। एक बड़े भाव से बोलेंगे जय श्री राम, बोलो हनुमान जी महाराज की। और बात करने वालों की कर ली शुरुआत, अभी तो शुरुआत हुई कथा की, उससे बात करने लग गए। जो भैया बहुत धन्यवाद। फिर आगे कैसे बात करेगी? ये हमको यहाँ से सीख मिलती है। ये बड़े बड़े जितने भी बाबू जी बैठे, मेरा ध्यान दें। हम किसी भी कार्य करने के लिए जाएं तो हम अपना जिसको इष्ट मानते हैं, कोई राम जी को इष्ट मानता है, कोई शंकर भगवान को इष्ट मानता है, कोई देवी मैया को इष्ट मानता है, तो कोई हनुमान जी को इष्ट मानता है। किसी को भी इष्ट मानो। कोई भी काम करने जा रहे हो तो सबसे पहले हृदय राग कौशलपुर राजा, अपने इष्ट का नाम स्मरण करके ही किसी कार्य करने के लिए जाना चाहिए। क्यों? कि अपने इष्ट का नाम स्मरण करके जो लोग किसी काम कर ले जाते हैं ना, तो निश्चित ही उनका कार्य सफल होता है। तो यहां से मेरा एक निवेदन है। दूसरा, इस संसार में इस मनुष्य जन्म का कोई पता नहीं है। कितनी जिंदगी हमने जी ली है ये सबको पता है, लेकिन कितनी जिंदगी जीनी है ये किसी को पता है? नहीं पता। हम कितनी साल के हो गए, कितनी उम्र के हो गए, सबको पता है, लेकिन कितनी जिंदगी और जीनी है ये किसी को नहीं पता। क्यों? पल से पल में क्या हो जाए, मिट्टी बने शरीर का। पल से पल में क्या हो जाए, मिट्टी बने शरीर का, और कोई पता नहीं तकदीर का। महाराज एक पैर रख दें और दूसरा पर रखा जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी में जब तक है जिंदगी, फुर्सत ना मिलेगी काम से। जब तक है जिंदगी, फुर्सत ना मिलेगी काम से। और कुछ समय ऐसा निकालो जो प्रेम कर लो राम से, क्योंकि सज्जनों इस जिंदगी का कोई पता नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा में श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज से एक बात कही। परीक्षित जी ने कहा, महाराज, इस संसार में जो व्यक्ति अपनी मुक्ति पाना चाहता है, जो व्यक्ति अपनी मुक्ति पाना चाहता है, वो व्यक्ति क्या करे? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, कोई भी व्यक्ति यदि संसार में अपनी मुक्ति पाना चाहता है, जल्दी से जल्दी उसको एक काम करना चाहिए। क्या? कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, श्वास श्वास पर राम भज, वृथा सांस मत खोए, ना जाने या श्वास को फिर आवन होए न होए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, जन प्रात को जान खिली ना खिली। मलियागिरी की शुचि शीतल मंद, समीर सुगंध चली ना चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्रत चोट झिली ना झिली। भजले हरि नाम अनीरस ना, तू अंत समय पर हिली ना हिली। कारण क्या है? बोलने को दी जुआ तो बोलता क्यों नहीं। भगवान ने आपको सुंदर जिह्वा दी हुई है। भगवान ने आपको बहुत सुंदर सी जिह्वा दी रखी है। जो न करे राम गुण गाना, जो अपने जीते जी अपनी अच्छी जिह्वा से जिन्होंने भगवान के नाम को नहीं गाया, जिन्होंने कभी भगवान के कीर्तन को नहीं किया, जो न करे राम गुण गाना, जिहे सो दादुर जीव समाना। उनकी जीव पता कैसी होती है?
जिन्होंने अपने जीते जी अपनी जिंदगी में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी भगवान का कीर्तन नहीं किया, उनकी जीव पता कैसी होती है? मेंढक के समान, बेकार की टटर करने वाली, आवाज तो निकालती है लेकिन भगवान का नाम नहीं ले पाती। ये तो हो गया बोलने वालों के लिए। जो न करे राम गुण गाना, जे तेज दादुर जीव समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की पवित्र कथा का आनंद नहीं लिया, जिन्होंने अपने कानों से कभी भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान कैसे कि आई भवन, आई कहते हैं सड़क को, और भवन माने घर। श्याप का कई घर नहीं होता है, अरे वो तो दूसरों के बिल में जबरदस्ती घुस जाता है। तो जैसे हमने इस जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी भगवान की कथा नहीं सुनी, तो हमारे कान श्याप के भवन के समान है। बोलने को दी जुबान, तू बोलता क्यों नहीं? जरा ध्यान से सुनना सज्जनों, बहुत कीमती शब्द है। आवेगी नहीं, बोलने को दी जुबान, जवान जीव, बोलने को दी जुबान, तू बोलता क्यों नहीं? बोलने को हरि नाम, मुख को खोलता क्यों नहीं? अरे आज का ना बोलना, तेरा कुछ समय याद आएगा। तू बोलना तो चाहेगा प्यारे, पर बोल नहीं पाएगा। क्यों? कि आदमी का जब अंतिम समय आता है ना, तो उसकी जीभ इठ जाती है। अच्छे जो हाथ है ना, ये हाथ इठ जाते हैं। आंखें देखना बंद कर देती हैं। उस समय उसको याद आता है कि मैंने जो जीवन है ना, वो वैसे व्यतीत कर दिया। इंसान जब माता के गर्भ में रहता है ना, उल्टा उल्टा रहता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है, प्रभु एक बार मुझे मैया के गर्भ से निकाल दे, मित्र इतना भजन करूंगा कि फिर मैया के गर्भ में मैं ना आऊं। अर्थात इतना भजन करूंगा कि मुझे मोक्ष मिल जाए। क्यों? कि पूर्णपि जननम, पूर्णपि मरणम, पूर्णपि जननी जठरे शयनम। ये जीव अपने ही कर्मों के द्वारा बार बार मैया के गर्भ से जन्म लेता है और बार बार मर जाता है, फिर बार बार जन्म लेता है। एक बात और सोच लो, ये हमें अपनी आंखों से जो भी दिखाई दे रहा है, गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ता, पेड़, छोटे छोटे जीव, ये सब क्या है? ये सब 84 लाख योनियों में आते हैं अब भी। और ये जो इंसान का जन्म मिला है ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। मैं नहीं करा सदग्रंथनि, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, ये सभी के सभी ऐसा कहते हैं कि जो मनुष्य शरीर है ना, ये बड़े भाग से मिलता है। और इस मनुष्य शरीर में यदि हमारे अंदर कोई नियम नहीं है, हमारे जीवन में कोई व्रत नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, कोई पूजा नहीं है, कोई पाठ नहीं है, तो ये जीवन ऐसे विकार है जैसे हम 56 प्रकार का भोजन बनाए। कभी ठाकुर साहब ने कितना अच्छा भंडारा किया, और भंडारा इतना अच्छा, और उसमें सब्जी में नमक ना हो, पूरी में नमक ना हो, तो जैसे बिना नमक के वह भोजन स्वाद नहीं लगता, उसी प्रकार जब तक जिंदगी में भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान का भजन नहीं है, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, तो फिर ये जन्म पशुओं के समान है। इसलिए भैया मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आपको जैसा भी समय मिले, आते जाते, खाते पीते, उठते जागते, सोते, खाते पीते, जैसे भी हर श्वास पर हर समय भगवान का नाम लेना चाहिए। एक जगह दिल्ली में मैं ऐसे कह रहा था, भैया भगवान का भजन करते रहना चाहिए, तो एक सज्जन खड़े हुए, उन्होंने कहा महाराज एक बात बताओ कि यदि हम हमेशा भगवान का नाम जाप करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, तो फिर काम कैसे करेंगे? तो रामचरितमानस में इसका बहुत सुंदर वर्णन, कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्माने हाथ, कर से कर्म करो विधि नाना, लेकिन मन राखो जहां कृपा निधाना। काम कुछ भी करो,
लेकिन भगवान का नाम हमेशा जिह्वा पर और भगवान का ध्यान। क्योंकि हम ऐसा करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि अंत समय में भी हमारे मुखारविंद से भगवान का नाम निकले। पहले ये बड़े बूढ़े होते थे ना, ये अपने पुत्रों के नाम भगवान के नाम रखते थे। किसी का नाम रामचंद्र है, किसी का नाम माधव है, किसी का नाम केशव है, किसी का नाम विष्णु है और किसी का नाम कुछ भी भगवान के नाम पर इसलिए रखा करते थे क्योंकि भजन तो हम कर रहे हैं, लेकिन अंत समय में अपने बेटा का नाम लेकर के हमारी जिंदगी सुधर जाए। और आजकल के नाम महाराज, आजकल के नाम देख लो, चिंकी, पिंकी, टीटू, पिंकू, इनका कोई वजह नहीं है। यदि मरते समय ये नाम मांगे तो क्या होगा? ये बड़े बड़े इसलिए नाम रखते थे पहले भगवान के नाम पर, कम से कम अपने बेटा के नाम से तो नाम निकल जाएगा और मरते समय हमारा कल्याण हो जाएगा। ये जीवन, ये संसार परिवर्तन की ओर है, लेकिन मेरा निवेदन है जैसे भी चाहो ये विधि से 100 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए और संसार के समस्त काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए साहब, जह दह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारही जो खेल गए जय हो, जो खेल गए श्री राम के लिए। हेलो हेलो, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। बोलिए एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। बोले एक बार, अब बोलो, एक बार तो हाथ। ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल की छुट्टी हुई हो और खटारा टेम्पो में धक्का लगा रहे हैं। ये भगवान का नाम कभी कभी मिलता है। एक बार बोलिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। बोलो, एक बार तो। क्या बात है। जय श्री राम, वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। जो खेलेगा श्री राम के लिए। सुशील भैया, चंदन का पेड़ कभी किसी नीम का पेड़ कभी किसी चंदन से कम नहीं होता। नीम का पेड़ कभी भी चंदन से कम नहीं होता। और जहां होती है भगवान की कथा, वे दिव्य स्थान अयोध्या और वृंदावन से कम नहीं होता। जय श्री राम। और ताली बजाएंगे, ताली बजाके। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। आवाज खोलो। मीठी मीठी तालियों के साथ चलते रहेंगे। सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया। सागर को लांग कर इसने
ने सीता का पता लगाया, सागर गुलाम पर इसने हो सीता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंका, प्रभु राम नाम का डंका लंका में बजा कर आया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में बजा कर आया। राम नाम का डंका हो लंका में बजा कर आया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में बजा कर आया। और देखिए किसी भी पुत्र की पहचान होती है पिता के नाम से, लेकिन मेरे हनुमान बाबा की पहचान किससे है? माँ के नाम से। माता अंजनी की ऐसी, माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए हो एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी। ये पवन वेग से जाकर, ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी। पर्वत को बलवान के लिए एक बार तो हाथ उठा लो। समय मिलेगा, हम तो भैया रोज बोलते हैं और बुलवाते हैं ना, एक बार इनको मौका दो भैया। हमारी तो भगवान की कृपा है, हम पे ऐसी है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्यक्रम श्रीमद् भागवत कथा और कोई ना कोई कार्यक्रम होता ही रहता है। लेकिन एक बार आप ही बोले, एक बार तो हाथ उठा लो। आवाज आनी चाहिए अम्मा। ओ माय गॉड, बोलो एक बार तो हाथ उठा लो। पीछे वालों कुछ करके खा लो भैया, बालकोने वाले हो टिप्पण के सामने से हट जाओ बेटा, कभी कभी आवाज कम आवे। हाँ, एक बार तो हाथ उठा लो, जोर से बोलो एक बार तो हाथ उठा लो। क्या बात है, बच्चे किसी से कम नहीं है, जयकारे में दम नहीं और हम किसी से है। हाँ वो आएगा बात, उठाई सीधा सीधा उठा एक बार, वो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए।
चहक गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारे निश्चर पोच। सियापति राम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, सुदसिरति अजित बिहारी। त्रिजिताना त्रिका सने बोली कर जोरी, मात विपति सुंदनी ते पूरी। सजाओ दे करो देख तुम्हारी, तुझसे बिरह अब नहीं सही जाई। आन काट रजी चिता बनाए, माधवन ने कुनि दे लगाई। सत्य करे मम प्रीत सयानी, सुने को श्रवण सोल भवानी। सुनत वचन पद गए समझाए सी, प्रभु कृपा को बल सुजस सुनाए सी। निश्चिन अनल मिले सुने सुकुमारी, अस कही सोनि जी भवन सिधारी। कैसी ताज दिवावती पूरा, मिटहि ने पावत मिटहि ने चूरा। जगियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि आवत देख उतारा। पावत में शशि श्रवत में आगी, मानो मोह जान हत भागी। सुने बिने मम बिटु अशोका, सत्यनाम कर हर मम शोभा। रूपन किसले अकल समाना, एहि अरज गद करई निदाना। सुने बिने मम बिटु अशोका, सत्यनाम कर हर मम शोभा। नूतन किसले अकल समाना, ये अगन जन करई निदाना। देखि परम विरहा कुल सीता, सोचत पपी कल्प सब बीता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की। एक बार बड़े भाव से बोलेंगे जय श्री राम। जो बातों में रह गए हैं, जो नहीं बोल पाए हैं, वो अब के बोल दें जय श्री राम। सबने बोल दिया तो फिर भी आत्मानंद के लिए बोल दें जय श्री राम। सज्जनों, भगवान की जो कथा है वो अनंत गुना फल देने वाली है। सुंदरकांड में लास्ट का दोहा बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत सुंदर तरीके से कहा। क्या लास्ट के दोहे में कि सकल सुमंगल दायक
रघुनायक गुणगान सादर सुनैते तरय भव सिंधु बिना जल जा। सकल सुमंगलदायक, ये भगवान की कथा कैसी है? सकल माने सारे, जो लोग बड़े आदर के साथ में भगवान की कथाओं का गायन करते हैं, जरा ध्यान से सुने, जो लोग बड़े आदर के साथ में, बड़े भाव के साथ में, बड़ी इज्जत के साथ में भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, जाप करते हैं, सुमरण करते हैं, भजन करते हैं, क्या होगा उनके लिए? कि उनके जीवन में हमेशा सुख शांति मिलती है। हमारे बड़े अच्छे परम मित्र, हमारे बहुत अच्छे परम मित्र ठाकुर साहब सुशील कुमार जी, ये हमारे मित्र हैं। या तो ये मानो कि इनकी संगति जब से हमने करी है, जो कि इनके साथ पढ़ते थे हम, सुशील भैया के साथ में पढ़ते थे हम, या तो इनकी संगति से हमारा रंगति मिली, अर्थात अच्छे स्वभाव वाले थे, अच्छा प्रेम करने वाले थे, अच्छा वास्तविक इनका भेद था, और इनके द्वारा हम जो है इस लाइन में पढ़े। नहीं तो ये जैसे डॉक्टर है ना, हम भी डॉक्टर होते, लेकिन एक तो किस्मत और एक इनका प्रेम। हम साथ में जब पढ़ते थे सुशील भाई और मैं, तो बड़ी मेहनत से इंटर पास करी, इन्होंने डिप्लोमा कर दिया, और मैं वृंदावन श्रीमद् भागवत कथा सीखने के लिए, राम कथा सीखने के लिए मैंने एडमिशन लिया। और एक नहीं, ये विश्वास मानना कि मित्र जिसको अच्छा मिल जाए, भाव जिसको अच्छा मिल जाए, उसका तो जीवन कल्याण हो जाता है। तो कहते हैं जो बड़े मन से इस कथा का गायन करते हैं, अपनी जिह्वा से भगवान का नाम लेते हैं, अपनी इस कथा का गायन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनके जीवन में हमेशा प्रसन्न खुशियां ही खुशियां आती हैं। ये तो रहा कहने वालों के लिए, कहने वाला मुंह एक, लेकिन सुनने वाले कान कितने हैं? दो। तो कहने वाले से सुनने वाले के लिए ज्यादा अर्थ मिलेगा। सादर सुनैते तरय भव, शर्त ये रखी कि बड़े आदर के साथ में जो इस कथा का श्रवण करेगा, सुनेगा, बड़े भाव के, बड़े आदर के साथ में जो इस भगवान की कथा को सुनेगा, निश्चित ही इस संसार में बिना किसी अन्य साधन के राम नाम रूपी इस नौका पे बैठ करके इस भवसागर से वो पार हो जाएगा, जो भगवान की कथा को सुनेगा। ये वो कथा है, ये वो कथा है जिसके श्रवण करने से जीवन की जो व्यथा है ना, वो दूर हो जाती है। एक बार बड़े भाव से कहेंगे, बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की जय। माता सीता इस समय लंका में हैं। लंका में राक्षस रावण आया और मैया से कहा, हे सीता, सीता ते मम कृत अपमाना। ये राजा की चार नीति होती हैं, साम दाम दंड और भेद। चारों ही नीतियों से सीता जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन सीता जी ने कहा, अरे दुष्ट, तू तो खद्योत है, अर्थात पटक बीजना है। राम जी कैसे हैं? राम जी सूर्य के समान हैं और तू पटक बीजना के समान है। अरे नीच, अरे अधर्मी, तू अपने को वीर कहता है, तुझे शर्म नहीं आती? अरे सच सुने हरि आनी मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोई। अरे तू सोने में हर करके मुझे ले आया है। मेरे पति भी नहीं थे। पति कहां गए थे? कि कपट रूपी उस मारीच को मारने के लिए, जो सोने का हिरण बना था ना, उस हिरण को मारने के लिए गए थे। कपट रूपी हिरण को मारने के लिए राम जी गए थे, और राम जी के पीछे पीछे मैंने लक्ष्मण जी को भेज दिया। जब कुटिया में कोई नहीं देखा, कुटिया में कोई था ही नहीं, अकेली मैं थी, तो मुझे तो जबरदस्ती यहां पर लाकर रख दिया है। अरे अपने को वीर कहता है, कहां का वीर है तू? शंकर भगवान कहते हैं, भवानी
आज रावण ने कहा, रे सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं अभी इसी अपमान का बदला लूंगा। कठेयो तब से कठिन कृपाण। मैं शंकर भगवान के द्वारा जो दी हुई तलवार है, जिसका नाम चंद्रहास तलवार है, इस चंद्रहास तलवार से अभी और इसी समय तेरा सर काट दूंगा। नहीं तो मेरी बात मान ले, या तो मेरी बात मान जा और अपना जीवन धन्य बना ले, नहीं तो हे अच्छे मुख वाली सीता, तुझे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। भगवान शंकर की जो तलवार है रावण के हाथ में लगी हुई है, उस चंद्रहास तलवार से मां जानकी जी ने निवेदन किया, हे माता, चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति ब्रह अनल संजातम। हे माता, तू कैसी है? तू शंकर भगवान के द्वारा दी गई है और मैं राम जी से बहुत प्रेम करती हूं। राम जी से अब मेरा वियोग हो गया है, अब मैं राम जी से अलग हो गई हूं ना, तो राम जी की जो ब्रह की अग्नि है ना, वो मेरे हृदय में धड़क रही है। चंद्रहास हरु मम परतापम, तू अपना काम कर दे और मेरे बहुत बड़ी संताप को तो तू दूर कर दे। हे माता, मैं सत्य कहती हूं, क्यों कि शीतल निसती वैसे पर धारा, तेरी जो धारा है वो कैसी बड़ी शीतल है, बड़ी ठंडी है, बड़ी तेज है, और तू एक बार जैसा मेरे गर्दन पर चलेगी ना, तो मेरे गर्दन अलग हो जाएगी, और तेरी भयंकर धारा से जब गर्दन कट जाएगी ना और मैं मर जाऊंगी, तब जाकर के मुझे ठंडक मिलेगी। नहीं तो राम जी से वियोग होने पर मेरा जो अंत है ना, अब निश्चित है। राम जी जब से मुझसे अलग हुए हैं, राम जी के ब्रह की अग्नि मेरे हृदय में धड़क रही है, और ये रावण मुझे रोज धमकाता है। रावण ने सोचा, अरे तो ये मरना ही चाहती है, तो सुनत वचन पुरी मारन धारा, मैं तनिया कई नीति बुझावा। कहते हैं आज सीता जी की ये वचन सुनकर के रावण मां जानकी जी को मारने के लिए दौड़ा। परिणाम क्या हुआ कि मंदोदरी जो रावण की पत्नी है, उसने रावण की कलाई पकड़ ली। क्या करते हो महाराज? एक पराई स्त्री पर हाथ उठाना, बरबस उसे धमकाना, अपनी लंका में रखना, ये कहां का न्याय है, कहां की वीरता है? इसको मारो मत। कैसी सकल निश्चरण बुलाई। अच्छा, तुम कहती हो तो छोड़ देता हूं। अब उसने जो सीता जी के आसपास पहरा देने वाली थी ना, उन राक्षसियों को बुलाया और बुला करके कहा, सुनो, इसे सीता को इतना धमकाओ, इतना डराओ कि ये मेरी बात मानने के लिए मजबूर हो जाए। इसलिए एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, जो भगवान के चरणों में अनन्य भाव रखने वाली थी। उस त्रिजटा से आज उसने कहा, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी देने, साथ देने वाली है। मैं तुझसे निवेदन करती हूँ, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि रात हो गई है, कोई अग्नि ला, चिता सजा और उस चिता में मुझे लिटा दे। जब मैं मर जाऊंगी ना, तब ये राम जी से जो ब्रह मुझसे हो गया है, जो अग्नि धड़क रही है, वो अग्नि ठंडी हो जाएगी। मैं तुझसे निवेदन करती हूँ, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि अग्नि ला कर दे। त्रिजटा ने कहा, बहन एक बार बता, रात हो गई है, सभी लोग अपना खाना बना करके खा करके सो गए हैं, रात में अग्नि कौन देगा? चिंता मत करो। अरे तुम्हारे पति पता है कैसे हैं? बड़े बलवान हैं, बड़े तेजस्वी हैं, बड़े प्रतापी हैं। अरे राम जी ऐसे हैं कि साधारण मनुष्य की तो बात क्या है, ये पशु पक्षी भी राम जी का नाम लेते हैं। इसलिए लगा कि गज की और ग्राही की जब लड़ाई हुई थी ना, तो लड़ते लड़ते हाथी हार गया, और जब मरने लगा तो अंत में भगवान श्री राम जी का नाम पुकार करके, श्री हरि का नाम पुकार करके और एक फूल समर्पित किया। भगवान ने उसी समय आकर के उस गज की रक्षा की, हाथी की रक्षा की।
आज ब्रह्मा जी को तार दिया, गज को तारा, कड़िका को तारा, सदन कसाई को तारा। ये भगवान की ऐसी लीला है, भगवान की ऐसी माया है। क्यों? इस संसार में कोई किसी से लेना नहीं आता, ना कोई किसी का ले जाता। क्या जाता है साथ में? अच्छाई और बुराई। नरक और स्वर्ग यही दिखाई दे जाते हैं महाराज। यदि हम अच्छा काम करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, दूसरों का मान सम्मान करेंगे ना, तो निश्चित ही वो लोग हमारा मान सम्मान करेंगे। और हमने किसी व्यक्ति को हीन भाव से देखा तो फिर वो भी हमारी इज्जत नहीं करेगा। दूसरों को इज्जत देने में अपने लिए इज्जत फ्री में मिल जाती है। ये इंसान सुबह उठा, खाना खाया और ड्यूटी वाली ड्यूटी चले जाते हैं, किसान भाई खेत पर चले जाते हैं, शाम को आए, खाना खाया, अखबार पढ़ा, टीवी देखी, सो गए। लेकिन वास्तविक भगवान का भजन नहीं करते। मेरा निवेदन है सबसे कि जब तक इस संसार में रहे, कोई भी काम करो, लेकिन मन से भगवान श्री राम जी का नाम लेते जाएं। क्यों? क्योंकि साथ में कुछ नहीं जाता। आए भाई, तीन कि जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पर धर ले जाए परिवार वाले तेरे, कांधे पर धर ले जाए परिवार वाले तेरे। यमदूत ले पकड़ कर डोले के घेरे घेरे, यमदूत ले पकड़ यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। पीटेगा अपनी छाती, पीटेगा अपनी छाती, निराश होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज
कपट का टुकड़ा तेरा निवासी चुन चुन के लकड़ियों को रख दे तेरे बदन पर चुन चुन लकड़ियों को रख दे तेरे बदन पर आकर के भैया आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को बात करने वालों की क्या बात है अपनी जगह बोलने के ब्याज जी है अपनी जगह बोलने ना बोलने कभी कभी सियारा शिव शिव जुगल जान को सुन सब जन जननी जननी जनक बंधु सुतनारा भगवान सुहृदय परिवारा सबके ममता ताग बटोरी सबके मटही बांध बर डोरी समदर से छान छुड़ाई हर्ष शोक भय नहीं मनवाई साजन में उर्वश कैसे जो भी हृदय बसई धनु जैसे सार के शांत प्रिय मोरे दे नैया मोरे सगुण उपासक परिहित
निरत नीत दृढ़ हे नर समान ममो जिनके तुझ पद प्रेम हो सुन लगे से सकल गुण तोरे सीताराम हरे और तारे तुम अतिशय प्रिय मोरे जय जय सीताराम हरे जय जय सीताराम हरे सकल कहीं जय बाबरू जय जय सीताराम हरे विभीषण प्रभु प्रेमानी नहीं बात शमदार जाती मुझ गई बारा समाधन प्रेम हमारा सच्चिदानंद स्वामी बहुपद प्रीत सरित सोबे अब भगत पावनी शिव मन भावनी मस्त भई प्रभु रणधीरा माता दृष्टित कर मीरा सखात भई जानाई और दर से अबोध जग माही से गई राम तिलक गई सारा सुमन वृष्टि नव भई हमारा श्वास समीर प्रचले करत विभीषण राम गिरो दीन्यो राज अखंड सिया जो संपत्ति शिविराम नहीं दीन दिए दशमारा सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ प्रभु छाड़ी भजई दे आना दे कर पशुत पूछ विसागा जन जन जान पाए स्वभाव विपुल मंद भावा सर्वग सर्व उर्वासी सर्व रूप सब रहित उदासी वचन नीत मति आनंद कारण मनुज तनुज कुल घाल सुख कपीस लंकापति वीरा कई विधि करिए जलति गंभीरा सकुल मकर तुरग जस जाति अति अनाथ दुष्कर संहारी के दशु नमो रघुनाय प्रभु सिंधु शोषक कब साय विनय करिए सागर जीवन सफल बनाना है ले लो प्रभु का नाम जीवन सफल बनाना है ले ले प्रभु का नाम तेरा पार लगा दे बस काफिला का नाम बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। ज्यादा से ज्यादा ये 50वां दोहा चल रहा है, 10 दोहे और है आरती होने में, है ना भैया। ज्यादा देर नहीं कहेंगे कि जब तक कथा में बैठे छोड़ दें और आप बोले एक बार मुझ से बोलो राम राम राम। आवाज आनी चाहिए पीछे वालों से भी, बोलो राम राम राम। जीवन सफल बनाना है तो ले ले प्रभु का नाम, बेड़ा पार लगाने को सिर्फ काफी राम जी का नाम। खराब धक्का मैं कंपू में लगता लगा रही हूँ, कोई बात नहीं है। जय सिद्धार्थ वृंदावन बिहारी लाल की, श्याम राम भगवान की जय। कहेंगे बोलो राम राम राम, बोलो राम राम श्री राम 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 बोलो राम राम राम। पूरा कर्म करने वाले कुछ नहीं मिले आराम, पूरा कर्म करने वाले मुझे नहीं मिले आराम। बेड़ा पार लगाने को सिर्फ काफी राम जी का नाम, बोलो राम राम।
सका कहीं तो मनी के उपाय करिए देव जो होई सहाय दये लक्ष्मण बनवावा रामचंद्र सुन अति दुख पावा देव कर कवन भरोसा सोचिए सिंधु करिया मन रोषा हारन मन को एक धारा देव देव आनसी पुकारा बिहस बोले रघुवीरा ऐसे ही करब धरऊ मन कीरा कहीं प्रभु तुझी सब खाई सिंधु समीप गए रघुलाई प्रणाम धीर ओ सहज भीर कर बचन जनाई सिया राम कहो सिया राम सागर सन ढानी कंचलाई सिया राम जय जय राम प्रसाद कर सेवकाई सिया राम जय जय राम लक्ष्मण सीता हमें पाई सिया राम जय जय राम सभी विनीत सन जाके सिया राम जय जय राम जय विभूति महाजन ताके सिया राम जय जय राम निकल वचन दो तेरे सिवारी सिया राम जय जय राम सत्य चार पाँच का तारी सिया राम जय जय राम रामानुज दीदी है पाती सिया राम जय जय राम हाथ बचाए जुड़ाओ छाती सिया राम जय जय राम बिहस बाम कर दीदी राम सिया राम जय जय राम सती बोल सती लागी बचावन सिया राम जय जय राम की जिंदगानी आशिक रोज संभोजाना कर सोई तू क्या सोचे कल का भी ठिकाना कुछ पल की जिंदगानी वही सवेरा जय जय हर भोर की किरण सत हर भोर की किरण सत हरि का भजन तो गाना कर सो भी तू क्या सोचे पल का नहीं ठिकाना कुछ अरे जाने वालों
कि मैं नहीं रिझाई सट 5 मिनट की कथा कुल खीस राम विरोध से शरण विष्णु अजगी खजबान संकट पंकज हाय की राम शरण खलबुल सहित पतंग सियापति राम जय जय राम रे प्रभु राम जय जय बिहारी सबे मन मुख मुस्काई कहत सावन सबही सुनाई भूमि बना कर कहत नतासा लकुता बस कर बात विनाशा सुखनाथ सरंग जगवारी सबरी छाय जगत अभिमानी सुनाओ वचन मम पर हरि क्रोधा दात राम सन तजरो विरोधा कोमल रघुवीर सुनाऊ जगति अखिल लोक करुणाऊ बिलंद कृपा तुम पर प्रभु करहि और अपराध न एक उदरहि एक न कहा और प्रभु की जनक छुटार भुलाय तुझीए एक न कहा और प्रभु की छवि कहा हार की न सकते नाई चरण सिर चला कृपा से पूरन हुई मैं जगह हर प्रणाम तुझे कथा सुनाई राम कृपा अगस्त की साप भवानी रथ से भयउ रहा दिव्यानी भक्ति राम पद पारहि बारा मन जी आत्म तो बगुलारा मानक जला जड़ गए दीन दिव दीन सियरा बोले राम सपूत प्रेम घोर प्रीत सिया लक्ष्मण बात सरा चंदे आलू सौ बार दिन सिख साधु सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कपन सन सुंदर नीति कारक सन ज्ञान कहानी अति नौमी सन विरति बखानी क्रोधय समकामी हरि कथा ऊषर बीच भय फल जथा अस कहीं रघुपति चाकु चलावा ये मैं को बढ़ो अस कहीं रघुपति चाकु चलावा ये मत लक्ष्मण की बंधवावा संधाम्यो कवो विस्ति करारा उठी को तते जुल अत्तर ज्वाला पत्र को रख हंसी गणधार द्वारे मन गंधनाना जितने पुतायो सजमाना बाटई पई कदरी भरई कोटि जतन कोशिश विनयमान खगेश सुनो डाटे पै नहुनी बोलो शंकर भगवान की। सतनो केले के पौधे पर केवल एक बार ही फल लगता है। केले के पेड़ पर केवल एक बार फल लगता है और उस फल को उस गैर को काट लो आप और उसको काटने के बाद सानो उस गैर को काटने के बाद आप 1000 बार उस केले के पौधे में खाद पानी लगाएं, दोबारा उस पर फल नहीं आता। केले के पौधे पर केवल एक बार फल आता है और उस फल को काट लो आप, उसके बाद लाख बार करोड़ों बार उसमें खाद पानी लगाओ, लेकिन उसके बाद फिर उसमें फल नहीं आता। उसी प्रकार कब आएगा कि जड़ जो होती है ना, जड़ से ऊपर तना, उसको केले के पौधे को काट दो और उसमें से एक नया पौधा निकलेगा, पेड़ बनेगा, वृक्ष बनेगा, तब जाकर के इस पर फल आएगा। तो जैसे केला काटने पर फल देता है, उसी प्रकार जो नीच व्यक्ति होता है ना, जब तक उसको डांटा नहीं जाएगा, उसको धमकाया नहीं जाएगा, उसको भय नहीं दिखाया जाएगा,
तब तक वह अपने रास्ते पर नहीं आता। एक बार बड़े प्रेम से कहेंगे जय श्री राम। केवल एक दोहा बाकी। मेरा निवेदन है सभी से कि हम जो रहते तो वृंदावन में ही है, लेकिन मुख्य रूप से कहीं ना कहीं श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, भगवान की अरण्य कथाएं, शिव महापुराण कहीं ना कहीं चलती रहती हैं। मेरे जो भाई है सुशील भाई, ये अपने उस पे फेसबुक पर देखते रहते हैं। बहुत सुंदर चैनल अर्जुन व्यास जी YouTube चैनल पर श्रीमद् भागवत कथा की अमृतमयी वर्षा, क्योंकि आज तो केवल एक दिन का ही कार्यक्रम है, 4 घंटे का वो भी, और वहां तो भैया 7-7 दिन तक बहुत सुंदर कथाएं होती हैं, बहुत सुंदर भजन भी होते हैं, बहुत सुंदर दृष्टांत होते हैं। इसलिए अपने घर बैठी कथा का आनंद लेने के लिए मेरा जो चैनल है अर्जुन व्यास जी, उसको आप देखें, भगवान की कथा का आनंद लें। और कभी फिर ऐसा कोई प्रभु कृपा हो जाए तो फिर सबसे निवेदन है कि एक बार पुनः आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आइए, केवल एक दुआ है, कहते हैं आइए, इस दोहे को बड़े आनंद से के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़े आनंद के साथ इसको पढ़िएगा। आइए, बोले वृंदावन हरिलाल की जय। जब दूर चलूंगा सभे सिंधु वही पद प्रभु के, क्षमनाथ सब अवगुण मेरे राम। सिया राम जय जय राम। देखिए केवल लाइन दोहा है, इसके बाद तो आरती होनी है। इसी दोहे में बोलवाएंगे, जब से जितना बैठे हैं सब आना से बोले राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। अनल जल कहीं नाम से राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। बोलो बोलो राम। सिया राम जय जय राम। प्रभु आय सुनेहि कह जस हरि, सोत ही भात रहे सुख रहे। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु भल की मोहि सिख दीदी हो, मर जाता खुदी तुम्हारी कीनी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो बोलो राम। सिया राम जय जय राम। ढोल गवारे शूद्र पशु नारी हो, सकल तारणा के अधिकारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु प्रताप में जाम सुखाई, उतने ही कटक न मोर बढ़ाई। राम
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। प्रभु भाग्या अपने श्रुति गाई करम से देख जो होई चुहाई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय सुनत विनीत बचन अति कहे कृपाल मुस्काई जेहि विधि उतरे कपि कटकुतात सो कहूँ नाथ नील नल कपि दो भाई राम हरे लड़काई ऋषियाज सिवाई राम हरे तिनके परस किए गिरि भारे राम हरे तरह जलधि प्रताप तुम्हारे राम हरे मैं पुण्य हरि प्रभु भाई राम हरे अम्बल अनुमान सहाय राम हरे विधुनाथ पयोधि बताई राम हरे है सुजस लोक तिहुताई है राम हरे यही सर्व में उतर सतवासी राम हरे राम सुधारी राम हरे सुधारी राम हरे सकल चरित कही प्रभु ही सुना राम हरे चरण भक्त राम हरे मुझको रघुवर का सहारा मिल गया मुझको रघुवर सहारा मिल गया मुझको रघुवर का सहारा मिल गया रघुवर का सहारा मिल गया मेरी किस्ती को किनारा मिल गया मेरी किस्ती को किनारा मिल गया निज भवन गवन सिंधुषी रघुपति मत भाई चरित कलमल मत जथामति सास तुलसी गायो सुख भवन से समन पवन रघुपति सकल
से भरोसे गावई सुनाई संगत सत मना। और अभी कुछ समय पहले व्यास जी बता रहे थे ये शरीर नाशवान है, हमें अगले कदम का नहीं पता है कि अगला कदम हम रख पाएंगे या नहीं। अच्छा, अगले पल का नहीं पता है कि अगले पल हम श्वास ले पाएंगे या नहीं। इसलिए एक भक्त अपनी भावनाओं को प्रभु से जाहिर कर रहा है। क्या कह रहा है? जब छोड़ चलो इस दुनिया को हो तो परिणाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया को हो तो परिणाम तुम्हारा हो। छोड़ चलो इस दुनिया जब छोड़ चलो इस दुनिया हो तो परिणाम तुम्हारा। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया को हो तो परिणाम तुम्हारा। चादर जब गहरी नींद में सोया हो, नाम की चादर हो, गहरी नींद में सोया रहो। चादर हो कानों में मेरे गुंजित हो, कानों में मेरे गुंजित हो रघुराई नाम। छोड़ चलो इस दुनिया को होगा परिणाम तुम्हारा। हरि बोल। रस्ते में तुम्हारा मंदिर है, रस्ते में तुम्हारा मंदिर है। जब मंजिल को प्रस्थान करूं, रस्ते में तुम्हारा मंदिर हो, जब मंजिल को प्रस्थान करूं। वो मंजिल कौन सी है? वो वही मंजिल है जहां हम सभी को जाना है। कोई अधूरा नहीं रहने वाला, वहां से सबको जाना है।
रस्ते में तुम्हारा मंदिर हो, जब मेरे दिल को प्रस्थान करूं, चौखट पे तेरी रघुराई, चौखट पे तेरी रघुराई, अंतिम परिणाम हमारा हो, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, उस वक्त कन्हैया आ जाना, उस वक्त कन्हैया आ जाना, जब चिता पे जाकर शयन करूं, उस वक्त कन्हैया आ जाना, जब चिता पे जाकर शयन करूं। उस वक्त कन्हैया आ जाना, जब चिता पे जाकर शयन करूं, मुख में तुलसी दल देना, मेरे मुख में तुलसी दल देना, बस इतना काम तुम्हारा हो, जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों में नाम तुम्हारा हो, जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पर नाम तुम्हारा हो, जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो, चाहे स्वर्ग मिलेगा नरक मिले, हृदय पास तुम्हारा है, जब छोड़ चलो इस दुनिया। दोस्तों आप लोगों को आज दिखाया हमने सुंदरकांड। सुंदरकांड में बहुत ही अच्छी कहानी बताई गई थी भगवान प्रभु रामचंद्र जी की। तो आप लोगों को अच्छा भी लगा तो चैनल को प्यार सपोर्ट करें, सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले दिन वीडियो में मिलते हैं। बाय।